नमस्कार। द्वितीय वर्षीय पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित आधुनिक कविता भाग में पहला अध्याय अधिकार कविता काव्य भाग में अधिकार नामक कविता आपके सिलेबस के लिए रखा गया है, जिसे महादेवी वर्मा लिखी है। महादेवी वर्मा जी से लिखित अधिकार कविता का आज हम विश्लेषण करेंगे। उससे पहले कवयित्री महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम हासिल करेंगे। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है, क्योंकि महादेवी वर्मा मीरा भक्तिकालीन मीरा की तरह विरह वेदना में तड़पती हुई विरह वेदना से युक्त रचनाएं लिखी है, तो इस कारण महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। छायावादी चार स्तंभों में से एक है महादेवी वर्मा। जिस तरह छायावादी के प्रमुख जिन्हें माने जाते हैं प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, इन चारों को छायावादी काव्यधारा के चार स्तंभ माने जाते हैं, तो उनमें से एक हैं महादेवी वर्मा। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एवं प्रमुख छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। माता के आदर्शमय चरित्र एवं आस्तिकता, मतलब भगवान के प्रति आस्तिकता तथा नाना के ब्रजभाषा प्रेम से प्रभावित होकर महादेवी वर्मा बचपन से ही साहित्य की ओर उन्मुख हुई। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। घर पर ही संगीत और चित्रकला की शिक्षा भी दी गई है। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए, संस्कृत में एमए के उपरांत महिला विद्यापीठ प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के पद पर नियुक्त हो जाती है। गद्य और पद्य दोनों में निपुण महादेवी वर्मा को यामा नामक रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य साधना के फलस्वरूप, महादेवी वर्मा के साहित्य साधना के फलस्वरूप भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया है। आपकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुई। 1987 ईस्वी को हुई। प्रमुख रूप में हम उनके ग्रंथों को, उनके रचना को अगर हम देखते हैं तो पहले हम काव्यों को अगर हम देखते हैं तो प्रमुख रूप में निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा जैसे हम देख सकते हैं, जैसे रचनाओं को हम देख सकते हैं। हम गद्य रचनाएं हैं इनकी अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी जैसे हम देख सकते हैं प्रमुख रूप में। और ये जो आपके सिलेबस के लिए लगाया गया है, रखा गया है, अधिकार नामक इस कविता को निहार नामक काव्य से लिया गया है। जो काव्य ग्रंथ है निहार, उसमें से लिया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बौद्ध दर्शन के दुखवाद से
प्रभावित हुई है महादेवी वर्मा। तो इस कारण संपूर्ण काव्याभिव्यक्तियों में वेदना एवं करुणा का स्वर प्रधान रूप में हम देख सकते हैं। वहाँ पे यहाँ इस कविता में मुखरित हुआ है। क्या मुखरित हुआ है? वेदना और करुणा का स्वर। वेदना का स्वागत करते हुए महादेवी वर्मा वेदना का स्वागत करते हुए कहती है कि जिस लोक में अवसाद नहीं, वेदना नहीं, ऐसे लोक को लेकर क्या होगा? क्या करना चाहिए ऐसे लोक को लेकर? जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है, न कि पलायन करने में। फूल, तारे, बादल, वसंत जैसे आदि प्रकृति से अनेक बिंबों का प्रयोग करके कवयित्री ने जीवन के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की है। कवयित्री को वेदना का वह रूप प्रिय है जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को समस्त संसार से बांध देता है। वे अमरों के लोक को भी ठुकराकर अपने मिटने के अधिकार को बचाए रखना चाहती है। जीवन में वेदना की अनुभूति का महत्व तथा संघर्ष पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देने के लिए ही यह कविता आपके सिलेबस के लिए चयन किया गया है। महादेवी वर्मा कहती है, देखिए हमेशा जीवन में जो सुखी रहते हैं उनके लिए सुख जो है वो एक तरह से पता ही नहीं चलता कि ये सुख है। सुख ही उनके लिए एक तरह का बाधक बन जाता है उन लोगों के लिए कि ये सुख मतलब क्या होता है। सुख का अनुभव ही उनको मालूम नहीं होता कि यही सुख है। तो इसीलिए महादेवी वर्मा कहती है, ऐसे मुझे जीवन नहीं चाहिए जिसमें दुख न हो। दुख न रहने वाले, कष्ट न रहने वाले जीवन को मैं ठुकराती हूँ कहते हुए प्रकृति में रहने वाले अनेक वस्तुओं का यहाँ पे बिंब के रूप में लेकर यहाँ पे हमारे सम्मुख हमारे सामने यह कविता प्रकट करती है महादेवी वर्मा। मैं एक बार इस कविता को पढ़ लेता हूँ, पूरे कविता को मैं पढ़ लेता हूँ, एक बार देख लीजिए। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वे प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिनमें अवसाद, जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार, यह मेरा मिटने का अधिकार। तो इस तरह इतनी सी कविता है, तो इसको हम एक एक करके देख लेंगे। तो महादेवी वर्मा यहाँ पे कहती है, देखिए, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों की दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। महादेवी वर्मा कहती है, फूल जो फूल होते हैं
तो मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन सुबह जब खिल जाते हैं, शाम को मुरझाते हैं। उसके बीच में उनके उन फूलों के मुस्कुराहट हम देख सकते हैं। तो ठीक है, मुस्कुराते हुए फूल जो हैं, तो ऐसे मुस्कुराते हुए फूलों को मुरझाना भी आना चाहिए। यही प्रकृति का नियम है, मुरझा के उनके अंत भी होना चाहिए। तो हमेशा ये फूल वैसे ही रह जाएंगे तो उनका महत्व नहीं रह जाएगा। तो देखिए, प्लास्टिक के फूल हमेशा क्या वैसे के वैसे ही रहते हैं, मुरझाते ही नहीं हैं, तो उनके लिए कोई कीमत है इस दुनिया में, इस धरती पर? जितने कीमत ये मुरझाने वाले, सचमुच जो मुस्कुरा के बाद में मुरझाते हैं, ऐसे फूलों के लिए जो कीमत इस दुनिया में है, तो उतनी कीमत उन प्लास्टिक के फूलों के लिए, कभी न मुरझाने वाले फूलों के लिए है क्या, जिन्हें आप घर में सजाने के लिए ले आके रखते हैं? नहीं। मतलब अगर हम दुनिया में आए हैं तो थोड़े बहुत दुनिया में रहकर हमारे जो मकसद जो है उसको पूरा करके हमें अपने आप को इस दुनिया से मिटाना ही चाहिए, ताकि इस दुनिया में रसमय हो, रसवत्त हो यह दुनिया, यह जगत, यह संसार। नहीं तो वैसे की वैसे ही रह जाएगा, जैसे था वैसे ही रहेगा, तो जीवन पूर्ति नहीं हो पाएगी, यह संसार में परिपूर्णता नहीं आएगी। तो इसीलिए आगे कहती है, वे तारों की दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। वे तारों की दीप, जो न बुझने वाले दीप, उनको मैं दीप नहीं कहती। वो दीप ही नहीं है जो बुझते नहीं हैं, जो टूटते नहीं हैं, टूटते तारे, है ना। तो तारे वही, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। वे तारे ही नहीं है जो बुझते नहीं है, हमेशा टिमटिमाते ही रहते हैं, तो उनका महत्व नहीं है। रात होते ही वो टिमटिमाना चाहिए, फिर सुबह होते ही उनका बुझ जाना अनिवार्य ही होना चाहिए। सूरज निकलने के बाद उनका काम नहीं रहेगा। तब भी वो अगर टिमटमाते रहेंगे तो सूरज के सामने उनका महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए तो बुझने का भी होना चाहिए, बुझना भी होना चाहिए। अगर वे बुझेंगे, फिर बाद में शाम को वो फिर से तारे बनकर टिमटिमाते रहेंगे, तो ही एक नयापन दिखाई देता है, तो उनका भी महत्व बढ़ जाता है। अब आगे देखेंगे, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। महादेवी वर्मा कहती है, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है गुल जाने की चाह। तो देखिए, आकाश के तरफ अगर आप देखते हैं तो मेघ मतलब बादल, जो नीले रंग के बादल होते हैं, नीले नीले दिखाई देने वाले नीले रंग के, वही सफ़ेद और नीले रंग से युक्त जो मेघ होते हैं, बादल होते हैं, वे घुलते नहीं, एक दूसरे के साथ घुल मिलते नहीं हैं, और वैसे कि वैसे रहते हैं और एक ही जगह पर टिके रहते हैं। तो ऐसे मेघ कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे मेघों को लेकर कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे मेघ कोई उपयोगी नहीं है। जो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, जो चलनशील होते हैं, जो आकाश में मंडराते हुए एक दूसरे के साथ मिलते जुलते बड़े होकर तो बहुत बड़ा बादल बनकर बारिश के रूप में जो बरस जाते हैं, तो वो सही रूप में मेघ होते हैं। तो उनको मैं मानती हूँ जो
बारिश बनकर धरती पर गिर जाते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं, बारिश के रूप में समा जाते हैं। तो वो उन मेघों के सार्थकता हम यहाँ पे देख सकते हैं। अपने मकसद को उन्होंने पूरा किया। मेघ क्या किया, एक दूसरे के साथ घुल मिलकर अपने आप को सार्थक बनाया, बारिश के रूप में अपने आप को मिटाते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाया। वे मेघ अच्छे होते हैं, जो अच्छे नहीं होते वे नीलम के मेघ, जिन्हें घुल मिलना ही नहीं आते, एक ही तरफ टिके रहते हैं, जिनका कोई प्रयोजन नहीं है। तो उसी तरह वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। अगर जीवन हमेशा सुखमय रहा तो, हमेशा खुशी ही खुशी जीवन में हमेशा सुख ही सुख रहेगा तो, दुख का अनुभव ही नहीं रहेगा तो सुख का मतलब ही मालूम नहीं होगा आपको, सुख ही आपको ठीक नहीं लगने लगेगा। तो देखिए, हमेशा ऋतुराज वसंत ऋतु को ऋतुओं के राजा कहते हैं। कितने ऋतुएं हैं? 6 ऋतुएं। ऋतुओं के अनुसार यह प्रकृति बदलती रहती है। वसंत ऋतु में बहुत ही खुशहाली होती है, प्रकृति में बहुत ही सुंदर दिखाई देती है प्रकृति, सब तरफ हरियाली हरियाली, हरियाली ही हरियाली, सब तरफ फूल ही फूल, इधर उधर तितलियाँ, आम के पेड़, तो ये सब तरफ बहुत ही प्रकृति सुंदर दिखाई देती है, जिसे वसंत ऋतु कहा जाता है। उसी ऋतु में इस तरह के प्रकृति दिखाई देती है, इसीलिए उस ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। तो यही हमेशा रहेगा तो वसंत ऋतु ही 12 साल वसंत ऋतु ही रहेगा तो कैसे रहेगा? तो उसका महत्व ही नहीं रह पाएगा, वसंत ऋतु का महत्व ही नहीं रह पाएगा, हमेशा वही रहेगा। तो जाना चाहिए, अगले ऋतु को आना चाहिए, तो प्रकृति में बदलाव होना ही चाहिए। तो गर्मी के दिन, गर्मी के मौसम, ठंड के मौसम, बारिश के मौसम, इस तरह बदलाव आने ही चाहिए, तब ही हमारे अंदर भी बदलाव होते हैं। तो दुनिया में हमेशा निरंतरता, बदलाव हमारे जीवन में निरंतरता लाती है, हमें कुछ ना कुछ आगे करने के लिए प्रेरणा देती ही रहती है। तो हमेशा वसंत ऋतु ही रहेगा तो उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता कि वसंत ऋतु ऐसे रहता है, उसका अनुभव ही नहीं रहता, उस सुंदरता का अनुभव ही हमें नहीं होता। तो इसीलिए वह अनंत ऋतुराज नहीं, अगर हमेशा वैसे ही वसंत ही रहेगा तो वो नहीं, उसको मैं नहीं मानती। तो जिसने देखी जाने की राह जो देखता है, जाता है, फिर वापस लौटकर अगले साल आता है, तो वही सही अर्थ में वसंत ऋतु रहता है। तो खुशहाली, फिर से नयापन, कुछ न कुछ नयापन, कुछ न कुछ हरियाली, कुछ न कुछ खुशहाली, तो जीवन को एक तरह का बहुत ही सुंदर बनाता है हर साल आके। तो वो वसंत ऋतु होता है जो हमेशा रहता है, तो वो से मैं नहीं मानती कहती है। ये एक उदाहरण के लिए मैं बता दूंगा, अगर आप स्वीट खाने वाले, स्वीट को पसंद, अगर आप जलेबी पसंद करने वाले हैं तो सुबह नाश्ते पे जलेबी, फिर दोपहर में जलेबी, फिर शाम को जलेबी, फिर रात के खाने में भोजन के संदर्भ में भी जलेबी ही जलेबी। जब आपको खाने को चाहिए तब आपको सिर्फ और सिर्फ जलेबी ही देते रहेंगे तो कब तक खाएंगे? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन खाते रहेंगे? फिर आपको क्या लगने लगेगा
तो जलेबी को देखते ही आपको उल्टी आने लगती है, तो पसंद नहीं आता, पसंद नहीं करने लगेंगे उसको आप। तो देखिए वैसे ही सुख भी अगर आपके जीवन में हमेशा रहेगा तो उससे भी आपका जीवन परेशान होने लगता है। तो इसीलिए तो वैसे हमेशा सुख, हमेशा खुशी जीवन में नहीं रहना चाहिए, वो मैं नहीं चाहती। तो दुख भी जीवन का भाग होना चाहिए, कष्ट भी जीवन का भाग होना चाहिए। तो वो उसको पाना ही मेरे लिए मेरा वो एक अधिकार है। दुख को, कष्टों को, अपने आप को मिटाने का अधिकार ही मेरे लिए चाहिए, मेरे इस जीवन के लिए चाहिए, ताकि मेरा यह जीवन सार्थक बनेगा। और आगे कहती है, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। तो आंखें, सोने आंखें, नयन मतलब आंखें, हमेशा सोने रहते हैं, जिसमें जिन आंखों में आंसू ही नहीं बहते। तो देखिए आंसुओं को मोती कहती है महादेवी वर्मा। तो एक मोती की तरह दिखाई देते हैं, इतने सुंदर दिखाई देते हैं आंसू, जल। तो अगर जिन आँखों में आंसुओं रूपी मोती ही नहीं बन पाते तो वो आंसू, वो नयन नयन ही नहीं कहती है महादेवी वर्मा। क्योंकि जो पीड़ा भोगते हैं, जो कष्ट भोगते हैं, जो दुख अपनाते हैं, सिर्फ उन्हीं के आँखों में आंसू बहते हैं। तो इसीलिए महादेवी वर्मा कहती है, तो जो नयन आंसू बहाते हैं वही सही अर्थ में आंखें कहलाते हैं, वही आंखें होते हैं जो जिनमें रोना नहीं है, तो जो दुख नहीं भोगे रहते हैं, कष्ट नहीं सहते हैं, पीड़ा नहीं भोगे रहते हैं, ऐसे आंखें नहीं हैं। तो वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। तो ये प्राणों की सेज मतलब बिस्तर आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राणों की सेज मतलब यह शरीर, प्राण मतलब जान रहने वाला यह शरीर। तो वह शरीर ही नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। जो शरीर, जो यह प्राण रहने वाले वो सेज, वो शरीर ही नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती हो। जिस शरीर में बेसुध पीड़ा हो वही सही अर्थ में वही प्राण रहने वाला शरीर कहलाते हैं। जिसमें पीड़ा सहन करने की शक्ति ही न हो तो वो शरीर, वह देह ही नहीं, वह शरीर, वह काया ही नहीं है। तो पीड़ा सहन करने की शक्ति, अपनाने की शक्ति, समस्याओं को डटकर मुकाबला करने की शक्ति जिनमें होती है, तो वही शरीर, वही काया कुछ न कुछ अद्भुत कर दिखाती है और अपने जीवन को सार्थक बना देता है। तो आगे देखिए, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसाद जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। तो भगवान का लोक, स्वर्गलोक जिसे कहते हैं, तो भगवान का लोक, स्वर्गलोक जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ के बारे में, स्वर्ग के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें कहे हैं। तो इसलिए महादेवी वर्मा कहती है, तो वो लोक जिसे आप स्वर्ग लोक कहते हैं, तो वहाँ पे कोई पीड़ा नहीं होती, वहाँ पे कोई वेदना नहीं है, सुख ही सुख हमेशा। हाँ, वहाँ पे रहने वाले अमर रहते हैं,
हमेशा सुख भोगते रहते हैं। सुरबालाएँ होती हैं, मेनका, रंभा, उर्वशी, जितने सारे लोग नाचते रहते हैं, सुंदरियाँ होते हैं, और बहुत सारे वाद्य बजते रहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर नाद सुनाई देती है। तो हमेशा खुशहाली खुशहाली वहाँ पे होती है। तो इस तरह का स्वर्ग को लेकर बहुत सारे लोग कल्पना किया करके बताए हैं पुराणों में भी। तो ये स्वर्गलोक का वर्णन इसी तरह हुआ है। तो अमर बने रहते हैं, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं यहाँ पे। तो इस तरह की बातें। तो महादेवी वर्मा कहते हैं ऐसा तेरा लोक, स्वर्गलोक जिसे कहा जाता है, तेरा लोक जो है ऐसा है जहाँ पे वेदना नहीं है, जहाँ पे अवसाद नहीं है, अवसाद मतलब अंत, मरण नहीं है, जहाँ पे जलना नहीं है, जहाँ पे दुख नहीं है, जहाँ पे वेदना नहीं है, तड़पन नहीं है, जहाँ पे मिटने का स्वाद ही नहीं है। तो ये ऐसा लोक नहीं चाहिए मुझे। ऐसे जगत, ऐसे जीवन मुझे नहीं चाहिए जहाँ पे मिटना ही नहीं है, जहाँ पे जलना ही नहीं है, जहाँ पे जलना मतलब वेदना में जलना नहीं है, जहाँ पे अवसाद नहीं है, अंत नहीं है, जहाँ पे वेदना ही नहीं है। तो वो वैसे लोक लेकर मुझे क्या करना है? मैं ठुकराती हूँ ऐसे लोग को जहाँ पे दुख ही नहीं है, जहाँ पे वेदना ही नहीं है। तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए। वहाँ पे कुछ नया है ही नहीं, करने के लिए कुछ है ही नहीं वहाँ पे। ऐसे लोग को लेकर क्या करना, क्या साधना करेंगे, अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाएंगे? ऐसे लोक में रहकर कुछ हम कर ही नहीं पाएंगे जिसे साधना कर सके। तो ऐसे लोगों को लेकर हमें क्या करना? नहीं, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। मैं ठुकराती हूँ ऐसे लोगों को कहती हुई। वो कहती है महादेवी वर्मा आगे, तो अमरों का लोक, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार? अगर मुझ पर भगवान कृपा करेंगे, करुणा से मतलब मुझ पर कृपा करके करुणा दिखाते हुए मुझे उपहार के रूप में अगर मुझे वो अमरों का लोक दे दोगे, मतलब स्वर्ग दे दोगे, क्या मैं स्वीकार करूं क्या इसको? क्या अमरों का लोक मिलेगा मुझे तेरी करुणा का उपहार? भेंट, उपहार मतलब भेंट, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट, तुम्हारे गिफ्ट के तौर पर, तुम्हारे भेंट के तौर पर मुझे वह लोक मिलेगा। क्या मुझे भी वहाँ पे रहना होगा जहाँ पे अवसाद नहीं है, जहाँ पे मरण नहीं है, जहाँ पे अंत नहीं है, जहाँ पे हमेशा सुख ही सुख रहेगा, जहाँ पे पीड़ा नहीं है? वैसे लोग क्या मुझे भी मिलेगा? तुम्हारे करुणा का उपहार भेंट के रूप में वही मिलेगा क्या मुझे? नहीं चाहिए। हे भगवान, मुझे, हे देव, रहने दो। तुम्हारा लोक, तुम्हारा अमरों का लोक, तुम्हारा स्वर्ग लोक तुम्हारे पास ही रहने दो। हे भगवान, मुझे ऐसे लोक नहीं चाहिए। अरे भगवान, यह मेरा मिटने का अधिकार है। यह मेरा ये जो जीवन जो है, ये दुखमय जीवन, वेदना से युक्त जीवन है, ये जो कष्टों को भोगने वाला जीवन जो है, यह मेरे लिए यह अधिकार है, मेरे जीवन का यह अधिकार है। ये इस अधिकार को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? तो मेरे लिए मिटने का अधिकार है यह जीवन। मैं अपने जीवन को, इस जीवन को मैं इसी रूप में रहकर सार्थक बनाऊंगी। मेरे लिए यही सही है। इसी तरह का जीवन जीने का मेरे लिए मेरा यह अधिकार है। यहाँ पे वेदना है, वेदना के कारण उपजे हुए वह सुख का अनुभव यहाँ पे मिलेगा। दुख के बाद जो सुख मिलेगा उसका अनुभव मुझे मिलेगा।
तब मेरा जीवन सार्थक कहलाएगा। इस तरह इस जीवन में मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगे तो कुछ न कुछ साधना की ओर जाऊंगे। उस साधना के पथ पर जो मुझे अड़चन आएंगे, जो कष्ट आएंगे, उनको झेल कर आगे बढ़ने में ही मेरा जीवन सार्थकता पाएगी, उसी में मज़ा आएगा। तो अमरों के लोक में क्या है मज़ा, क्या है सार्थकता? तो यह कहते हुए महादेवी वर्मा कहती है, अगर हमारा जीवन सार्थकता पानी है, हमारे जीवन में एक सार्थकता आनी है, हमारे जीवन परिपूर्ण अगर होना है, तो हमें हमारे जीवन को परिपूर्णता बनाने के लिए हमारे लिए हमारा अधिकार यह चाहिए ही चाहिए। मिटने का अधिकार हो या दुख भोगने का अधिकार हो, कष्टों को सहन करने का अधिकार हो, या जीवन में आने वाले कष्टों को सहन करते हुए आगे बढ़ने का अधिकार क्यों ना हो, ये सब जीवन के लिए चाहिए। तभी ये जीवन सार्थक बनेगा, जीवन परिपूर्ण बन जाएगा। अगर हम इन अधिकारों से हम दूर रह जाएंगे तो हम जीवन में कुछ भी साधना नहीं कर पाएंगे। हमारा जीवन अपरिपूर्ण बन सकता है। तो इस तरह महादेवी वर्मा इस कविता में कहती है। यह कविता यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब धन्यवाद।